देखिए देखिए क्वेश्चन, ये 1993 पीएमटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m is at distance r small r from the surface of earth. Another satellite of mass 2m is at a distance of 2r from the earth's surface. Their time period are in this ratio. मतलब ये अर्थ है और एक सैटेलाइट जो इसके चारों ओर घूम रहा है और दूसरा सैटेलाइट और है जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ये अर्थ है। ये सैटेलाइट m मास का है और दूसरा सैटेलाइट जो है वो 2m मास का है। पहला वाला सैटेलाइट r1 डिस्टेंस पर है, दूसरा r2 डिस्टेंस पर है। पहले वाले को रेवोल्यूशन करने में t1 टाइम लगता है, दूसरे को t2 लगता है। तो आपसे ये कह रहा है कि t1 t2 में आपको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में रेशियो निकालना है, ये पूछना चाहते हैं। देखिए अब इनको ये तो मालूम था कि अगर किसी को केपलर्स लॉ नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन को नहीं लगा सकता, वो टाइम को मास से रिलेट करने की कोशिश करेगा। तो आप जानते हैं केपलर्स लॉ क्या कहता है, t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 क्यूब अपान r2 क्यूब। तो यानी कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कभी कभी आ भी जाता है कि किसका मास ज़्यादा है या मास पर डिपेंड करता है नहीं करता, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2 दिया है क्या, r2 दिया है क्या, r1 r2 क्या दिया है हमने, r और 2r दिया है, नोट ही नहीं किया। ये r है और ये 2r है, यानी कि r स्क्वायर है, ये 4r स्क्वायर है, r स्क्वायर कट गया तो t1 अपान t2 हो जाएगा 1 अपान, क्या लिख रहा हूँ भाई, क्यूब है भाई, हमने स्क्वायर लिख दिया, वारे वाजपेयी जी। t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर जब करेंगे तो r हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8r क्यूब, स्क्वायर फिर लिख रहे हैं, क्यूब कट जाएगा तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू रूट 1/8। तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू 1/8 का होगा 2√2। तो t1 इज टू t2 इज इक्वल टू 1:2√2। फिर आप देखिए ये केपलर्स लॉ का क्वेश्चन आया है, यानी केपलर लॉ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक, तो ये आपका पीएमटी 1993 का क्वेश्चन है, नोट करिए।